विहान और पूरी टीम की नजर सामने से आते उस आग के गोले पर थी और मौत उन्हें अपनी ओर आती दिख रही थी। उस आग के गोले के पास भर आने से सभी उसकी जलन महसूस करने लगे। तभी विहान पीछे कूद पड़ा और अगले ही पल बाकी टीम भी इधर उधर बिखर गई। वो आग का गोला जमीन पर गिरा, तेज धमाके की आवाज आई और एक पल में वो गोला जैसे गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विहान ने गौर किया, जमीन पर कोई जलने का निशान नहीं था, धूल तक नहीं उड़ी थी, सिर्फ गोला फटने की आवाज थी जो अब भी कानों में गूंज रही थी। लेकिन धर्म की आवाज किसी तरह उसके कानों तक पहुंची। सब ठीक हो? टीम के सारे अनंतयामी जमीन पर पड़े हुए थे। मुकुंद ने सबसे पहले जवाब दिया, बिल्कुल मस्त कैप्टन, शुक्रिया। बब्बन ने सहमति में गुर्राहट भरी। लीला भी कहराते हुए बोली, मैं भी ठीक हूं। तभी लीला ने उस कठपुतली वाली संदूक की ओर देखा जो उसके पास जमीन पर गिरा पड़ा था। कुछ टूटा नहीं है। विहान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हम सब सही सलामत हैं। सभी धीरे धीरे उठे, सतर्क होकर। कोई और आग का गोला कभी भी आ सकता था और यह भी नहीं पता था कि किस दिशा से आएगा। ऊपर से उन्हें अब भी उस कठपुतली वाले संदूक के पास रहते हुए अपने अजीब हाथों की मूवमेंट्स बनाए रखनी थी। अरविंद ने अपना एक हाथ झाड़ते हुए कहा, बस बाल बाल बचे। बिना कहे सबने खुद को एक सर्कल में खड़ा कर लिया। अगर हम टाइम पर उस कठपुतली का असर नहीं तोड़ पाए तो क्या होगा? धर्म ने कंधे उचकाए और कहा, तो हम कठपुतलियां बन जाएंगे। विहान हक्का बक्का रह गया। हम कठपुतली बन जाएंगे? विहान ने एक पल के लिए तो खुद को कठपुतली इमेजिन भी कर लिया था। तभी धर्म ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे उसकी इमेजिनेशन से बाहर निकालते हुए कहा, बस अपनी आंखें खुली रखना, हाथ हिलाते रहना। और मुकुंद को अचानक लगा जैसे उसकी टांगे जवाब दे रही है। तभी विहान ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया और वो सीधे फर्श पर गिर गया और एक आग का गोला उसके पास से गुजर गया। विहान ने सही समय पर मुकुंद को धक्का दिया था। इस बार भी कोई धूल नहीं उड़ी। पिछली बार की तरह इस बार भी वो गोला जमीन पर टकराते ही गायब हो गया। अगले ही पल अरविंद ने फुर्ती से वो संदूक उठाया और पूरे जोर से दूर फेंक दिया, कम से कम 10 मीटर दूर। कोई इसके पास मत जाना। विहान ने मनी मन दुआ की कि शायद अब वो असर से दूर हो। 2 और आग के गोले उन अनंतयामियों की ओर मिसाइल की तरह आए। जिन अनंतयामियों को जिधर समझ आया उसने उस तरफ कूदकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। सारे अनंतयामी लगातार आते गोलों की वजह से दूर हो गए। वो अलग अलग दिशाओं में बट गए थे और एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, गोदाम के अलग अलग कोनों की तरफ। विहान ने धर्म की ओर देखकर कहा, यह हमलावर हमें इस संदूक से अलग करना चाहते हैं। धर्म और लीला ने अपनी अपनी रिवॉल्वर्स निकाल ली। धर्म ने चिल्लाकर आवाज लगाई, टीम इकट्ठा हो जाओ। एक एक कर सारे अनंतयामी फिर से बीच में आकर एक फॉर्मेशन में खड़े हो गए। अरविंद ने जल्दी से एक और पान मुंह में रखा, फिर अपनी पतली चांदी की छुरी निकाली और टीम के साथ शामिल हो गया। विहान ने तेजी से अपनी टीम की तरफ दौड़ लगाई। उसके कदमों से धूल उड़ रही थी। तभी एक और आग का गोला विहान की तरफ बढ़ा। विहान ने फुर्ती से बंदर की तरह कलाबाजी लगाकर उस आग के गोले को चकमा दे दिया। उसे खुद पर हैरानी हुई, क्या मैं कलाबाजियां कर सकता हूँ? ये मंदार और कालवेद क्या क्या नहीं करवाएंगे मुझसे। तभी एक और आग का गोला विहान की तरफ आया। विहान ने एक लंबी छलांग लगाई और उस आग के गोले से बचते हुए सीधे धर्म, लीला और अरविंद से आ मिला। विहान अपनी रिवॉल्वर निकालते हुए बुदबुदाया, बाल बाल बचे। वो जैसे ही नीचे झुके, धर्म ने ऊपर की ओर इशारा किया, अपनी साइड और ऊपर भी देखो। सभी ने फिर से अपनी पीठ एक दूसरे की ओर कर ली और ऊपर की ओर गन तान दी। विहान को यकीन नहीं था कि गोली किसी माया रूपी आग के गोले पर असर करेगी भी या नहीं, लेकिन उससे अच्छा और कोई आइडिया भी नहीं था। इन सब में अगर किसी को सटीक निशाना लगाना आता था तो वो लीला थी। विहान ने लीला की तरफ देखकर कहा, हमें इन हमलावरों को बाहर निकालना होगा। लेकिन अरविंद को एक और बेहतर तरीका सूझा। उसने अपनी छुरी म्यान में रखी और चेहरे पर शांति का भाव लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए लोरी गाने लगा। जब सूरज ढलने लगे पश्चिम में,
परोस से भीगे शाम के आंचल में विहान को अचानक हल्का हल्का सुकून महसूस होने लगा। विहान की आंखों में नींद समाने लगी। नहीं 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 नहीं, उसे याद आया, ये वही एहसास था जो मुकुंद और धर्म से कविता सुनने के बाद महसूस हुआ था। अरविंद भी धर्म की तरह सीक्वेंस 7 का अनंतयामी था और उसकी कविताओं में जबरदस्त ताकत थी। विहान का बस चलता तो वो जमीन पर लेटकर सो जाता। वो बुदबुदाया, नहीं नहीं, मैं नहीं सो सकता, मैं नहीं सोऊंगा। अरविंद की कविता वहां गूंज रही थी। शाम की रोशनी फिर से खिले, ओस की बूंदों से नहा कर हिले। विहान ने पूरी ताकत लगाकर अपने थके हुए दिमाग को एक ध्यान की स्थिति में ढाल दिया ताकि उस कविता के असर को झेल सके। लेकिन अरविंद की कविता अधूरी ही रह गई। दीवार से सटी लकड़ी की बड़ी पेटियां हिलने लगी। वो बड़े बड़े बक्से हवा में पानी की तरह लहराने लगे। इन्हीं पेटियों के बीच से एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। रंग बिरंगे कपड़े पहने और सिर झुकाए हुए, उसकी ऊंची टोपी उसके चेहरे को छुपा रही थी। उन सब के हाथ अब भी अपने हथियार पर थे। जैसे ही उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया, उसका चेहरा एक जोकर की तरह रंगा हुआ था, लाल, पीला और सफेद रंग में। विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बुदबुदाया, जोकर। टीम एक पल के लिए हैरान खड़ी रही। सामने खड़ा जोकर थोड़ी नींद में लग रहा था। वो लड़खड़ा रहा था, उसका शरीर डगमगा रहा था और उसकी आंखों में एक शांत भाव था। शायद अरविंद की कविता का असर था, पर वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मुकुंद बड़बड़ाया, ये क्या भयंकर चीज है। विहान अपनी बंदूक जोकर की तरफ तानते हुए तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, जोकर ने तेजी से अपना चेहरा ऊपर उठाया और विहान की तरफ देखकर एक खतरनाक स्माइल दी। विहान कुछ समझ पाता इससे पहले जोकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बंदूक नीचे कर दी। विहान हैरानी से चिल्लाया, ये तो एक्टिंग कर रहा है। वो जोकर जो कविता के प्रभाव में लग रहा था, असल में बस एक नाटक कर रहा था। वो अनंतयामियों को धोखा दे रहा था और विहान उस धोखे में फंस गया था। लेकिन विहान ने हिम्मत नहीं हारी। विहान ने फौरन जोकर के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारा। लेकिन जोकर तो कांच की तरह चकनाचूर हो गया और वो टुकड़े हवा में ही गायब हो गए। विहान ने अपने हाथ को आश्चर्य से देखा, ये क्या था? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और बोलता, जोकर थोड़ी दूर पर फिर से प्रकट हो गया। विहान ने हैरानी भरी नजरों से जोकर को पल भर में जगह बदलते देखा। इस बार लीला ने बिना देर किए उस जोकर पर गोली चला दी। लेकिन जोकर फिर गायब हो गया और थोड़ी दूरी पर फिर से दिखाई दिया। उसने लीला की तरफ इशारा किया, अपने हाथ की 2 उंगलियों से, पिस्टल जैसा इशारा। गोली की आवाज आई। लीला हमले से बचने के लिए जमीन पर लुढ़क गई। लेकिन ये तो सिर्फ आवाज थी, असली गोली नहीं थी। एक और धोखा। जोकर ने अपना दायां हाथ उठाया और फिर से उंगली को पिस्टल की तरह तान कर लीला पर गोली चलाई। लीला झटके से रुक गई और तभी उसके सामने की जमीन पर मिट्टी उछल गई। इस बार वो गोली नकली नहीं थी, असली थी। अब असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया था। तभी फिर से गोली की आवाज आई। जैसे ही लीला ने अपनी नजर ऊपर उठाई, गोली उसके एकदम पास पहुंच चुकी थी। लीला की आंखों में मौत का डर था। विहान की नजरें भी उस गोली पर थी। विहान तेजी से लीला की तरफ कूदा और उसे धक्का दे दिया। इस बार भी गोली असली थी और वो गोली लीला के कान को छूते हुए निकल गई थी। विहान ने लीला की जान बचा ली थी। लीला ने राहत की सांस ली। धर्म का सब्र टूट गया। उसने लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन जोकर हर बार जबरदस्त स्पीड से बच निकलता, कभी जमीन पर लुढ़कते हुए तो कभी हवा में छलांग लगाते हुए, मानो वो सर्कस में करतब दिखा रहा हो। लीला गुस्से में फुफकारते हुए जोकर की तरफ दौड़ी और इस बार उसने जोकर को एक मुक्का दे मारा। लेकिन उसका मुक्का हवा में रह गया। हर बार की तरह इस बार भी जोकर वहां से गायब होकर सीधे लकड़ी के ढेर के पीछे आ चुका था। अरविंद और धर्म मिलकर उस पर गोलियां चलाने लगे। विहान भी गोली चलाने को तैयार था। तभी उसकी नजर
छत के छज्जे पर होती कुछ हरकत पर पड़ी। कोई और भी था वहां। वो एक गोदाम में काम करने वाले मजदूर के कपड़े पहने हुए था। विहान को उसका चेहरा दिखा। उसके चेहरे पर भी जोकर जैसा मेकअप था। वो तेजी से अंदर की तरफ भागा। विहान ने तुरंत उस आदमी की तरफ निशाना साधा और उसकी तरफ बिना सोचे गोली चला दी। गोली उसके पैर में लगी, लेकिन वो लंगड़ाता हुआ बॉक्सेस के पीछे गायब हो गया। हालांकि विहान को अब यकीन हो गया, ये सब एक धोखा है। कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। क्या किसी और को वो कालवेद के पन्ने चाहिए, या फिर वो मुझे रोकना चाहता है ताकि मैं अपनी असली मंजिल उस कालवेद तक न पहुंच पाऊं। विहान फिर से अपनी सोच से वापस आया। उसके साथ ही अब भी गोलियां चला रहे थे उस अजीब जोकर पर। लीला की आंखें काली पड़ गई थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचा, जैसे किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ रही हो। जोकर की टांग एकदम झटके से खींची, जैसे उसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो। लीला ने अपनी जादुई शक्ति से जोकर का पैर ऐसे पकड़ लिया था कि जोकर उसकी पकड़ से नहीं निकल पा रहा था। इधर लाख गोलियां चलाने के बाद भी कुछ न होता देख धर्म ने कुछ सोचा। अपनी बंदूक नीचे रखी और एक कविता पढ़ने लगा। जैसे ही रात में खिलता है, जब दिन की खुली आंख उसे देखती है, वो नजरों से शर्माता है, मुरझा जाता है और खत्म हो जाता है। उस कविता को सुनते ही जोकर का सिर एकदम झुक गया। आवाज के साथ ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। भले अरविंद की कविता काम नहीं कर पाई थी, लेकिन धर्म की कविता अपना काम कर गई थी। उस मौके का फायदा उठाकर अरविंद ने गोली चलाई। गोली जाकर सीधे जोकर के पेट में लगी। जोकर पीछे गिरा। उसने अपना पेट पकड़ लिया और जोर से चीखा। वो आवाज इतनी भारी थी कि पल भर के लिए सब सुन्न हो गए। सबने अपने कानों को ढक लिया। जोकर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक आग की लपट उसके पैरों से निकली, जो सीधे लीला के अदृश्य पकड़ तक पहुंच गई। लीला की हथेली जलने लगी और उसका जादू छूट गया। जोकर ने हंसते हुए अपने हाथ से पेट को झाड़ते हुए चोट को ऐसे ठीक कर लिया जैसे कपड़ों पर धूल झाड़ रहा हो। जोकर उल्टा पलटा और जोर से हंसते हुए एक जिम्नास्ट की तरह गोदाम से बाहर कूदता चला गया। इस बार वो हंसी और भी डरावनी और लंबी थी। फिर सब कुछ शांत। अनंतयामियों की टीम एक जगह इकट्ठा हो गई, सब कुछ समेटने के लिए। मुकुंद हाँफते हुए बोला, हम उस जोकर को जाने नहीं दे सकते। धर्म ने हाथ उठाते हुए कहा, शायद हमें उसे जाने देना पड़े, क्योंकि अभी इससे भी बड़ा खतरा है। तभी गोदाम के भीतर कहीं से तेज और भारी सांसों की आवाजें आने लगी। वह आवाज इतनी गूंज रही थी कि उसकी दिशा समझ नहीं आ रही थी। अचानक सामने एक दरवाजा खुला और कोई चीज जोर से उड़ती हुई बाहर आई और उस चीज ने विहान का गला पकड़ लिया। विहान लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन कसती जा रही थी। हैरानी में दर्द से कहराते हुए विहान की नजर उस चीज पर गई। विहान की आंखें फैल गई। वो बुदबुदाया, हे भगवान, ये तो एक कटा हुआ हाथ है और किसी ने उसे चबाया हुआ है। विहान के होश उड़ चुके थे। उस हाथ की पकड़ विहान की गर्दन पर कसती जा रही थी। किसका है यह हाथ जिसने विहान की गर्दन को जकड़ रखा है? धर्म किस बड़े खतरे की बात कर रहा था? क्या गोदाम के अंदर मंदार है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।